Now recording is started. As today's our topic is चारवाक दर्शन. तो जैसा कि नाम से बहुत दिनों से हम उस पर डिस्कशन कर ही रहे हैं. आचार्य है इसके बृहस्पति. बृहस्पति इसको दूसरे नाम लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है. लोकायत दर्शन इसका जो मेन टेक्स्ट है वो है बृहस्पत्य सूत्र. बट वो मिसिंग था उस टाइम पे भी. उसको ज़्यादा वो मिला नहीं. उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट था वो नहीं मिला. मिसिंग था बृहस्पति सूत्र. बट ऐसे बोला गया है फिलोसोफर्स के द्वारा कि बृहस्पति सूत्र में ही इसकी सारा जो डिटेल इस वाली फिलोसफी का या दर्शन का मिलता है वो बृहस्पति सूत्र में ही है. अब आते हैं इसके मीनिंग पे. चारवाक. तो इसके मीनिंग तो वैसे देखा जाए तो दो है. एक पहला वाला जो चारवाक है उसको ऐसा समझा जाता है कि जो बृहस्पति ऋषि थे, मुनि बृहस्पति थे, उनके शिष्य थे चारवाक. तो बृहस्पति जी जो ऋषि बृहस्पति थे उन्होंने अपना जो एक मत, किसी का मत होता है फिलोसफी हमको पता है, बिलीफ सिस्टम किसी का, अ, उनके बिलीफ सिस्टम था ये बृहस्पति का. बट उनके जो शिष्य थे चारवाक, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया. इसलिए उनके शिष्य के नाम पे, उनके डिसाइपल के नाम पे इस फिलोसफी का नाम चारवाक फिलोसफी पड़ा. बट दूसरा और एक मीनिंग भी समझा जाता है कि चारवाक इसलिए बोला गया होगा बिकॉज लोगों को अच्छा लगने वाला, आम जनता को प्रिय लगने वाले जो वचन होते हैं वो कहे गए हैं इसमें. इसलिए इसको चारुवाक, चारु मतलब अच्छा लगने वाला, इसलिए इसका नाम चारवाक फिलोसफी पड़ा. और धीरे धीरे चारुवाक से वो चारवाक बन गया. इस पूरी फिलोसफी को एक ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि ये फिलोसफी किस बारे में बात करती है, तो ये फिलोसफी जैसे कि इसका सूत्र है, यवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः. मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर पूरी फिलोसफी का ओवरऑल देखेंगे तो उसमें ये बोला गया है कि खाना पीना मौज करना यही लाइफ है. अगर हमको अपने इंद्रियों के इंद्रियों को खुशी देने के लिए अगर हमको घी भी पीना पड़े, दूसरे से ऋण लेके, दूसरे से कर्जा करके भी अगर घी पीना चाहे पड़े, तो हमें उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए. बिकॉज इंद्रियों का सुख को ही सब कुछ समझा गया है इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग. और ये जो देह है हमारी वो नष्ट हो जाने वाली है. इसका कोई पुनरागमन मतलब पुनर्जन्म नहीं होता. ऐसा इस फिलोसफी का, अगर ओवरऑल इस फिलोसफी को देखा जाए तो वो एक, हम एक सूत्र में इसमें समझ सकते हैं. मतलब जब मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक सुखपूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए, अर्थात सुख भोग के लिए जो भी उपाय करने पड़े उन्हें करें, दूसरों से उधार लेकर भौतिक सुख साधन जुटाने में हिचके नहीं, परलोक पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा जैसी बातों की परवाह न करें. जैसा कि सूत्र के अकॉर्डिंग है, ये सूत्र का अर्थ है ये. जो शरीर मृत्यु पश्चात भस्मीभूत हो जाए, यानी जो देह दाह संस्कार में राख हो जाए, उसका पुनर्जन्म का सवाल ही कहाँ उठता है. तो जो भी शरीर की सलामती तक ही है और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता. मतलब जो भी है हमारा इसी जन्म में है. इस जन्म में जितना सुख भोग सकते हैं हम भोगें इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग. और उन्होंने ये नास्तिक फिलोसफी जैसे कि हमको पता है, तो इसीलिए उन्होंने, और हमको पता है आस्तिक जो भी फिलोसफीज हैं वो सारी वेदों पे आधारित हैं, बेस्ड हैं वेदास पे. तो इन्होंने वेदों को ही नहीं माना. इन्होंने क्या बोला कि वेदों को जिन्होंने रचा है, जिन्होंने भी रचा है, वो ईश्वर हो या वो कोई पहुंचे हुए ऋषि मुनि हो, वो सब धूर्त प्रवृत्ति के मस्खरे निशाचर रहे हैं. उनको बहुत खराब शब्दों में उनको उनकी निंदा की है. काजल जी, हाँ वीडियो ऑफ कर लीजिए. तो उन्होंने बताया कि ये जो वेदों के रचयिता हैं उन्होंने सिर्फ मजाक मस्ती में ऐसे ही वेद बना दिए, उसका कोई बेस नहीं है. और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बनाए. ये आत्मा परमात्मा स्वर्ग नर्क ये सब बातें वेदों में किसी ने अपने ऐसे ही मजाक में लिख दी है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसकी कोई कल्पना इन्होंने नहीं की है. आत्मा परमात्मा स्वर्ग नर्क पाप पुण्य धर्म अधर्म ऐसा कुछ भी नहीं होता है इनके अकॉर्डिंग. अब चारवाक फिलोसफी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं. मतलब जैसे कि हमको पता है कि सारी फिलोसफीज चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, उन्होंने सिर्फ किस बारे में बात की है, तत्व ज्ञान के बारे में बात की है. आत्मा परमात्मा इस टाइप का यथार्थ ज्ञान जो होता है, मतलब हम कहाँ से आए, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों पे बात हुई है. तो उसके लिए जो प्रमाणों की ज़रूरत होती है, हमको पता है ना, यथार्थ ज्ञान
के बारे में हर फिलोसफी बात करती है, बट उसको जानेंगे कैसे? तो कोई पहले के जो अभी तक के हमने फिलोसफीज पढ़े, अब तक के जो दर्शन पढ़े, उनके अकॉर्डिंग कोई प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता था, कोई चारों पांचों सबको मानता था, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, प्रमाण, है ना। बट यहाँ पे इस फिलोसफी में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही वैलिड नॉलेज के तक पहुंचने का साधन माना गया है। मतलब जो यथार्थ ज्ञान है उसको केवल प्रत्यक्ष तरीके से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो यथार्थ ज्ञान मतलब क्या? जिन जैसे कि लोक परलोक की बात हो रही थी, ईश्वर की बात हुई, आत्मा की बात हुई, जन्म मृत्यु की बात हुई, पुनर्जन्म की, इन सब चीज़ों को जो हमारी समझ से परे हैं, यही है यथार्थ ज्ञान। हर फिलोसफी में यही बोला गया है। बट उनको जानना कैसे? तो अलग अलग प्रमाणों की सहायता लेती है हर फिलोसफी। तो यहाँ पे केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बात हुई है। प्रत्यक्ष मीन्स क्या? जो कि हमें हमारी इंद्रियों से जिनका पता चल सके, जिनका परसेप्शन हो सके, मतलब हमें परसेप्शन मीन्स अनुभव कर सके हम अपनी इंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तु के संयोग से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं जो हमें हमारी हमारी इंद्रियों, जैसे मैंने किसी चीज को देखा अभी, तो उस चीज को देख के मेरी आंखों और उस वस्तु के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ, वो सन्निकर्ष के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो यहाँ पे हम अदर फिलोसफीज के अकॉर्डिंग हम पंच ज्ञानेंद्रियों को मानते हैं, बट चार्वाक के अकॉर्डिंग इन्होंने 6 को माना है। पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण को माना, उसके बाद क्रिटिसाइज किया कि जो शब्द प्रमाण और शब्द और दूसरे जो प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, वो किसी भी वैलिड नॉलेज तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि शब्द तो शब्द है, किसी ने बोल दिया, हो सकता है वो उनके मुंह से गलत निकल गया हो। वो जो प्रामाणिक कोई व्यक्ति है जो उसके लिए ऑथोराइज्ड है, उससे भी तो गलती हो सकती है। और अनुमान तो अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए उन दोनों को टोटली इन्होंने डिनाई कर दिया और केवल प्रत्यक्ष को माना। उसके बाद नास्तिक फिलोसफी हमने डिस्कस किया। 2 टाइप की आस्तिक और नास्तिक फिलोसफी है। और आस्तिक में षड दर्शन में ये 6 आए: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक मतलब भौतिकवादी। भौतिकवादी इन द सेंस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। तो उसमें बौद्ध, जैन और चार्वाक। तो आज अभी हम पढ़ रहे चार्वाक। अब जैसे कि मैंने बताया, ये पंच ज्ञानेंद्रियों को सारी फिलोसफीज में माना गया है। पंच ज्ञानेंद्रियों से हम परसेप्शन करते हैं किसी भी चीज को। प्रत्यक्ष ज्ञान, मैं आपको देख पा रही हूँ मेरी आंखों के थ्रू, ठीक है, मैं आपको सुन पा रही हूँ मेरे कानों से, तो मेरी ज्ञानेंद्रियों पर मैं डिपेंडेंट हूँ किसी भी चीज का ज्ञान करने के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि 6 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं 5 की जगह। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये दूसरी फिलोसफी से उसको डिफर करती है, ठीक है, तो वो नोट डाउन करते जाइए। तो कौन कौन से ज्ञानेंद्रियां जो हमारे 5 हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और उसके अलावा अतिरिक्त मन। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है, ये तो 5 हैं ही, ये 6 वाला जो है वो मन को बताया गया है, 6 ज्ञानेंद्रिय। मन से भी तो हम बहुत सी चीज़ों को समझ पाते हैं, मन से भी तो बहुत सी चीज़ों को हम समझ लेते हैं, जिनको हमारी इंद्रियां भी नहीं समझ पाती। पांचों ज्ञानेंद्रियां, उसके अलावा मन भी, अंतर ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो हमारे मन के थ्रू होता है। इसलिए इसको इन्होंने 6 ज्ञानेंद्रिया या 6 परसेप्शन का ऑर्गन माना है। अब इसके बाद इन्होंने बात की है, ये तो हुई ज्ञानेंद्रियों की बात, प्रमाण की बात। इन इन प्रमाणों से, इन जो ज्ञानेंद्रियों से इसको क्या प्राप्त होता है? इन ज्ञानेंद्रियों से इसे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब कोई भी चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान इन चीज़ों से देख के, सुन के, उसकी खुशबू से, उससे टच करके या मन से प्राप्त होता है। इसीलिए इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रमाण कहा है। प्रत्यक्षमेव प्रत्यमेक्ष में प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। अन्य प्रमाणों का पूरी तरह से खंडन किया गया है। ये हुई प्रमाण की बात। उसके बाद इन्होंने बोला प्रमाणों से हम यथार्थ ज्ञान को जान सकते हैं, ठीक है। अब बात हुई विश्व की, सृष्टि की। जैसे कि हमको पता है सारे फिलोसफी, सारे दर्शन विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में बात करते हैं। तो कोई हमको पता है पंच महाभूतास जो हैं, पंच महाभूत, उनसे हमारी मतलब एक व्यक्तित्व की और इस सृष्टि की पूरी उत्पत्ति हुई, ऐसा हम अदर फिलोसफीज के अकॉर्डिंग अब तक मानते चले आ रहे हैं। बट इन्होंने क्या बताया? इन्होंने केवल 4 को माना। इन्होंने केवल 4 को माना। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स ओनली। फिफ्थ वाले को नहीं माना। कौन सा फिफ्थ नहीं माना है वो देखते हैं।
इन्होंने माना पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि, मतलब ईथर को छोड़ दीजिए, पहले वाले को, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इतने को माना इन्होंने, ठीक है। इसमें से आकाश हटा दीजिए और उसकी जगह पे सॉरी, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, ये तो हो गया ना हमारा। हम्म माइंड इस वाले में केवल 4 को, केवल आकाश को इसमें हटा दीजिए। एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इन चारों चीजों से ही पृथ्वी की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो कैसे हुई इस उत्पत्ति? उन्होंने बोला ये चारों तो जड़ है। जड़ है मतलब अपने आप में किसी कुछ नहीं कर सकते ये लोग परफॉर्म, ठीक है। वो जो साइड में माइंड और मन लिखा है ना, उसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगी, वो बाय मिस्टेक छूट गया है वहां पे। सिर्फ इसमें से ईथर हटाना है, मतलब आकाश को भी हटा देना है। एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये चारों चीजों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आकाश को क्यों नहीं माना? बिकॉज आकाश को प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं ना, प्रत्यक्ष दिखता नहीं है आकाश। आकाश को हम महसूस भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब हम थोड़ा हाइट पे जाएंगे तो अपने आसपास जब हम बादल फील कर सकते हो, आंखों से दिख रहे, बट आप उसको टच नहीं कर सकते हो। टच करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी तो हम बोल रहे थे आंखों से दिखने वाली चीज प्रत्यक्ष होती है, नहीं। क्यों? क्योंकि जब जैसे अग्नि है, अग्नि में आपने हाथ लगाया तो हाथ तो जलेगा, दिख रही है तो फील भी होगी। पानी है, दिखता है तो फील भी होता है, हाथ गीला हो जाएगा, है ना। हवा, हवा हमको दिखती नहीं, बट हम उसको, हमको फील होती है। गर्म हवा चलती तो बॉडी पे, हमको शरीर पे गर्माहट महसूस होती है। ठंडी हवा से ठंडक महसूस होती है, मतलब हम उसको महसूस कर पाते, अनुभव कर पाते। बट बादल, आकाश, इसको हम महसूस नहीं, परसेप्शन नहीं कर सकते, इसको अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पांचवा वाला जो आकाश तत्व है उसको नहीं माना, केवल चारों तत्वों को माना है। अब इनसे पृथ्वी की या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? ये चारों को तो जड़ माना, मतलब अपने आप में इनमें कोई चेतना तो नहीं है ना। तो और ईश्वर को ये मानते नहीं है। तो इनका कहना है कि व्यक्तित्व का, इन चारों चीजों में प्राणों का संचार और चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस मिलने के बाद व्यक्ति की और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये विश्व के रचयिता के रूप में ईश्वर या किसी अलौकिक सत्ता को नहीं मानते। ईश्वर को इन्होंने नहीं माना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हुए? पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि, यही चार मेन है। इनमें जब प्राणों का संचार हो जाता है और इनमें जब चेतना का संचार हो जाता है, मतलब कॉन्शियसनेस का और लाइफ का, तब एक व्यक्ति बनता है, तब एक सृष्टि बनती है, ठीक है। उसके बाद संसार के संबंधी विचार ये हुआ, आप पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि संसार कैसे बना, उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये चार तत्वों से, उसमें प्राण, उसमें चेतना मिलने के बाद विश्व का और एक इंडिविजुअल पर्सन का निर्माण हुआ इस तरीके से। अब ये तो हो गया विश्व का निर्माण। अब पंच महाभूत तत्व, इसमें बताया चारवाक रिजेक्ट्स ईदर बिकॉज इट एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी परसीव्ड, परसीव नहीं किया जा सकता उसको, इसलिए उसको, उस तत्व को नहीं माना है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इन्होंने आत्मा संबंधी विचार क्या बोले हैं चारवाक फिलोसफी ने, आत्मा के बारे में क्या बोला है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता माना है। शरीर से भिन्न मानते हैं ना, हम बॉडी से अलग मानते हैं आत्मा को, हम अपने आप को आत्मा समझते हैं अदर फिलोसफीज के अकॉर्डिंग, और हम बॉडी में वो आत्मा रहती है लाइफ टाइम, सारा जीवन, और एक दिन वो बॉडी को छोड़ के वो दूसरी बॉडी में चले जाती है, ऐसा अदर फिलोसफीज के अकॉर्डिंग हम मानते हैं, ठीक है। मतलब इस शरीर से एक भिन्न तत्व माना है। परंतु भगवत, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, ठीक है। आत्मा को ना ही हवा सुखा सकती है, अग्नि इसको जला सकती है, ठीक है। इस तरह की विशेषताएं आत्मा के बारे में अदर फिलोसफीज भगवत गीता में इस तरह से बताया गया है। ना ही पानी उसको भिगो सकता है। हाँ, और शंकराचार्य ने तो आत्मा को ब्रह्म तक बता दिया, ब्रह्म तक की संज्ञा दी है किसी फिलोसफी में, ठीक है। बट चारवाक इन सभी विचारों का पूरी तरह से खंडन करते हैं। उनके अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न ही नहीं होती, आत्मा और शरीर एक ही है, ऐसे बोला है। क्या सूत्र दिया है उन्होंने? चेतन युक्त, ये गॉड का है, चेतन युक्त शरीर ही आत्मा है। मतलब हमारी बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है, समझिएगा इस बात को, अगर हमारी बॉडी में सारे पार्ट्स रहें, हार्ट भी रहे, लंग्स भी रहे, और जो बॉडी पार्ट्स ऊपर से विजिबल है फिजिकली वो भी रहे, ठीक है, बट उसमें चेतना नहीं हो,
चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से मैं अभी बात कर पा रही हूँ। मेरी बॉडी से कॉन्शियसनेस और प्राण निकल जाएँगे, तो मैं कोई मूवमेंट्स नहीं होंगे मेरी बॉडी में, ना ही मैं बोल पाऊँगी, ना मैं चल पाऊँगी, कुछ नहीं। बट मेरी बॉडी में सारे पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी सब सेफ हैं। सिर्फ़ मेरी बॉडी में से चेतना निकल गई मतलब कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो क्या मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट्स होंगे? क्या मैं जीवित कहलाऊँगी? नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, आत्मा शरीर से भिन्न होती ही नहीं है, चेतना को ही उन्होंने आत्मा कहा है। चेतन युक्त शरीर ही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह मेव आत्मा, मतलब चैतन्य विशिष्ट के साथ जो देह होती है वही आत्मा है। मतलब जो व्यक्ति मृत है उसके अंदर से चेतनता निकल गई, मतलब कॉन्शियसनेस निकल गई। उसका ना माइंड सोच सकता है कुछ, ना वो किसी चीज़ को सोचने लायक है, ना वो कोई डिसीजन लेने लायक है उसकी बुद्धि, ना उसमें कोई मूवमेंट्स है। मतलब क्या निकल गया बॉडी में से? चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस के साथ शरीर था वही आत्मा है। आत्मा को कोई अलग तत्व, अलग एलिमेंट नहीं माना गया। चैतन्य विशिष्ट देहमेव आत्मा। तो ये उन्होंने बताया सोल के बारे में। इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल अपार्ट फ्रॉम द बॉडी इज नॉट प्रूव, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रूविंग इट्स इमॉर्टेलिटी। देयर इज नो गॉड। एक सेकंड, आत्मा को और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। आत्मा को शरीर से अभिन्न सिद्ध करने के लिए ये कई तर्क देते हैं। मतलब उन्होंने बताया है कि अभिन्न मतलब हमारे शरीर से अलग नहीं है आत्मा। इस बात के लिए ना तर्क दिए हैं। तर्क के बिना तो कोई मानेगा नहीं ना। हमको भी तो इंटरेस्ट है कि भाई पता तो चले कि उन्होंने क्या तर्क दिया जिससे आत्मा और शरीर को एक ही बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला जब तक शरीर जीवित है तभी तक चेतना रहती है, फिर चेतना कहाँ चली जाती है? शरीर नष्ट होते ही चेतना लुप्त हो जाती है, अर्थात आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है। पहला उन्होंने इससे पता लगाया कि जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसमें से चेतना कहाँ चली जाती है, ठीक है? यानी कि मृत्यु के साथ ही चेतना खत्म, मतलब मृत्यु से अलग, व्यक्ति के शरीर से अलग नहीं है चेतना। शरीर की मृत्यु हुई कि चेतना खत्म, यानी कि आत्मा और शरीर एक ही है, पहला तर्क। फिर उन्होंने बोला किसी ने भी शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को उसे छोड़ते हुए नहीं देखा। किसी ने देखा है क्या आत्मा बॉडी से निकलते हुए जब किसी की मृत्यु हो जाए? एक्सीडेंट एक्सीडेंट जहाँ होता है उस स्पॉट पे भी किसी ने देखा कि आत्मा बाहर निकल रही है, व्यक्ति मर गया? नहीं देखा। तो वैसे भी ये किसी भी अप्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। पहली बात, जो चीज़ इनको प्रत्यक्ष दिखती है उसी को ये मानते हैं। आत्मा नहीं दिखती तो नहीं मानेंगे। अगर उससे निकलते हुए दिखती बॉडी से तो मान लेते शायद, बट उनको नहीं दिखती तो उन्होंने नहीं माना। द सोल इज नथिंग बट द लिविंग बॉडी विद द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब सोल क्या है? केवल कॉन्शियसनेस है। मतलब हमारी चेतना को ही अब तक लोग सोल कहते आए, ऐसा उनका कहना है। कॉन्शियसनेस ही सोल है। और चारवाक एडमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस इज प्रूव्ड बाय द परसेप्शन। मतलब हमारा जो चेतना है उसको हम परसेप्शन से प्रूव कर सकते हैं कि हमारे अंदर चेतना है ना? जैसे कि हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, दिख रहा है, उसकी वजह से चेतना चले जाएगी तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ लुप्त हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने और एक मत दिया है, आत्मा चेतन शरीर का ही दूसरा नाम है। आत्मा की अमरता का खंडन किया गया है। अब पहली बात तो वो आत्मा को ही नहीं मान रहे हैं कि आत्मा शरीर से अलग कोई चीज़ है, इसलिए उन्होंने बोला कि उसकी अमरता की तो बात ही नहीं आ सकती। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक बॉडी छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है, एक शरीर की मृत्यु के बाद वो दूसरा शरीर अपना लेती है और दूसरी बॉडी में चले जाती है। बट इन्होंने तो बोला कि अमरता की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, आत्मा तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जा रही है, ऐसा इनका कहना है। मतलब शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, आत्मा भी नश्वर है, मतलब नष्ट हो जाने वाली है आत्मा। ठीक। इसके बाद इन्होंने बोला गॉड के लिए ईश्वर संबंधी विचार, चारवाक फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी का ईश्वर संबंधी विचार क्या बताया उन्होंने, हम एक एक करके सब समझ रहे हैं कि आत्मा के बारे में उन्होंने क्या बोला, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में क्या बोला। अब गॉड या ईश्वर के बारे में उन्होंने क्या कंसेप्ट है, जस्ट अ मिनट। ईश्वर के बारे में चारवाक दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ईश्वर है ही नहीं, कंप्लीटली वो डिनाई करते हैं। देयर इज नो गॉड, क्योंकि ईश्वर का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे कि इन्होंने आत्मा के बारे में बोला, आत्मा किसी को नहीं दिखती तो आत्मा नहीं है। ईश्वर भी किसी को दिखे क्या अब तक? वो दूसरे फिलोसोफर्स को चैलेंज करते हैं कि आप ईश्वर बोलते हो, मानते हो, अनुमान लगाते हो, इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं मानते ये। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर का अनुमान ही तो लगा रखा है ना कि हमको हम कुछ गलत काम करें तो ज़रूर हमको ईश्वर देख रहा है उस टाइम, हम ऐसे मानते हैं ना। अनुमान लगाते हैं कि ईश्वर हमको देख रहा है, हमने देखा तो नहीं है।
सब अनुमान ही तो है और अनुमान प्रमाण को ये मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? उनका कहना है जो आँखों से दिखता है वही सत्य है और ईश्वर हमको दिखा नहीं आज तक, तो हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। The supposition of God as a creator is unnecessary. The world come into existence by the spontaneous combination of the material element. उनका कहना है जो मटेरियल एलिमेंट थे ना, हवा, पानी, जल, वायु, ये चारों, आकाश तो माना नहीं, इन चारों के स्पॉन्टेनियसली आपस में कॉम्बिनेशन से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई और हमारी व्यक्ति की उत्पत्ति हो गई। इसमें ईश्वर का कोई रोल ही नहीं है ना? ईश्वर को उन्होंने क्रिएटर भी नहीं माना और इन सब बातों को पूरी तरह से निरर्थक मतलब अननेसेसरी माना है। द चारवाक देयरफॉर प्रेफर एथिज्म, मतलब पूरी तरह से वो नास्तिक फिलोसफी है। ईश्वर को पूरी तरह से डिनाई करते हैं उनका एग्जिस्टेंस, इसलिए वो एथिज्म को मानते हैं, अनीश्वरवाद, इसलिए बोलते हैं अनीश्वरवादी। और विश्व की व्यवस्था है, विश्व की जो व्यवस्था है मतलब जो सृष्टि है, हम हैं, जीवात्मा, जीवात्मा वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नहीं करते हैं। मनुष्य है और प्रकृति है, ये सब प्रकृति की देन है। उनका कहना है प्रकृति प्रदत्त है, सब प्रकृति में ऐसे हुआ, प्रकृति की ये व्यवस्था है, अपने आप ऐसे होता है। मटेरियल मिलते हैं, उसमें प्राणों का संचार होता है, चेतना, कॉन्शियसनेस का संचार होता है और व्यक्ति बन गया। ईश्वर का कोई रोल नहीं है। और जब ईश्वर है ही नहीं, तो उसे सर्वशक्तिमान, दयालु, नित्य आदि गुणयुक्त कैसे मान सकते हैं, जब ईश्वर है ही नहीं? तो ये कंप्लीटली डिनाई करते हैं ईश्वर के एग्जिस्टेंस को। यहाँ तक क्लियर है? हैंड रेज कर दीजिए जितने भी लोग अभी हैं। काजल, ये सभी का आ गया। ओके, जस्ट मिनट, मुझे एक दिख नहीं रहा है नीचे वाला, एक सेकंड। ओके, हाँ ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देयर इज नो गॉड ऐसा इन्होंने बताया। अब मोक्ष के बारे में क्या बोला है? उन्होंने मोक्ष के बारे में ऐसे बताया है, अन्य दर्शनों में हमने क्या पढ़ा? अन्य दर्शनों के अनुसार मोक्ष के प्रकार तक बताए गए। मोक्ष तो बताया है, दुखों से मुक्ति ही मोक्ष है, ऐसे ही बताया ना। जितने भी अब तक के फिलोसफी, जितने भी दर्शन पढ़े, हमने एक चीज कॉमन पढ़ी है कि वो कहते हैं दुखों से मुक्ति मोक्ष है। और दुख क्या है? संसार में जो भी सब किसी न किसी कारण से हम दुखी रहते हैं, और वो हर तरह का कारण जब खत्म हो जाता है, हर तरह से हर चीज की इच्छा, लोभ, मोह, क्रोध सब हमारे खत्म हो जाते हैं, तो हमारी मुक्ति जो हो जाती है इन सब दुखों से, दुख सुख सबसे मुक्ति मोक्ष कहलाता है, ये अकॉर्डिंग टू अदर फिलोसफीज। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं उन्होंने मोक्ष को मतलब ये बताया कि दुखों से मुक्ति। ठीक है, उन्होंने इवन दो मोक्ष के दो प्रकार भी बताए, आपको पता है, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, दो प्रकार भी बताए उन्होंने। यहाँ हम चार्वाक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अदर फिलोसफी से उसको कंपेयर कर रहे हैं। जीवन मुक्ति मीन्स जीवन के रहते हुए दुखों से मुक्ति। कैसे होगी जीवन के रहते हुए मुक्ति? अगर हम कंप्लीटली अपने डिटैच होके अपनी सर्विसेज करते रहें, परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति करते रहें, और हम उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो एक दिन हमारी प्रैक्टिस कैसी हो जाएगी कि हमको इस संसार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, तो हम दुखों और सुखों दोनों से रहित हो जाएंगे। हमारे अंदर की इच्छाएँ, हमारे अंदर की कामनाएँ, हमारा गुस्सा, सब चीज़ें धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। तो हम जीवन रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं बुद्ध का। उन्होंने जीवन रहते में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कोई इच्छा उनको नहीं बची थी, ना पैसे की, ना किसी पद की, वो तो सारा छोड़ के ही आए थे। वो तो अच्छे मतलब राजा के बेटे थे वो, तो सारा छोड़ के आ गए थे। तो जीवित रहते हुए सारी इच्छाएँ खत्म हो जाना, मुक्त हो जाना उन इच्छाओं से, दुखों से मुक्त हो जाना, सुखों से मुक्त हो जाना, जीवन जीवन मुक्त, मोक्ष का एक प्रकार। दूसरा वाला जो है विदेह मुक्त। विदेह मुक्त मीन्स मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से छुटकारा, मतलब वो जो आत्मा है वो दोबारा शरीर में नहीं आएगी, अब वो मुक्त हो गई। तो ये विदेह मुक्ति हुई, ये हुई विदेह मुक्ति। जस्ट अ मिनट। हम्म ये हुई विदेह मुक्ति। ये प्रकार, दो प्रकार अदर फिलोसफीज में बताए मोक्ष के। परंतु चारवाक फिलोसफी क्या कहती है? मृत्यु ही मोक्ष है। एकदम सिंपल फिलोसफी उन्होंने दे दी कि मृत्यु ही मोक्ष है। अब गलत है सही है वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लगता है। फिलोसफी तो एक विचारधारा होती है, किसी का मत होता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मृत्यु ही मोक्ष है, मरणमेव अपवर्गः, मरना ही मोक्ष है। क्यों बोला? आत्मा को तो पहले ही अलग नहीं मान रहे बॉडी से, वो कह रहे हैं, उनका कहना है, और स्वर्ग नरक बिल्कुल नहीं माना है उन्होंने। उन्होंने बोला जो
आराम से एंजॉय कर रहा है बढ़िया अच्छे से, वो स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है, यही है सब कुछ। पर उन्होंने दूसरे लोक की कल्पना नहीं की कि मरने के बाद एक एक दूसरा लोक होगा, वहां पे जाने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, इन जिन्होंने पाप किए उनको दुख तकलीफ और नरक मिलेगा, ऐसा वगैरह कुछ नहीं। उन्होंने बोला जो है यही है। अगर आप सुख से हो, आप अपने सेंस ऑर्गन्स, आपकी जो इंद्रियां हैं उनको बहुत भोग विलास की चीजें दे रहे हो, जितना मन करे उतना, देन दैट मीन्स आप स्वर्ग में हो। और अगर आप पीड़ा में हो, दुख में तकलीफ में हो, बीमार हो, रो रहे हो, तकलीफ में हो, तो आप नरक में हो, यही है सब कुछ, ऐसा उन्होंने बोला। तो मरने को ही इन्होंने मोक्ष मान लिया, मर गए, मृत्यु हो गई तो मोक्ष मिल गया। ठीक है। तो और दूसरी बात, मोक्ष को इन्होंने लक्ष्य नहीं माना। क्यों नहीं माना? अदर फिलोसफीज में बोला गया मोक्ष हमारा अल्टीमेट गोल है। देखिए, मोक्ष हमारा अल्टीमेट गोल बोला है, हमारा परम लक्ष्य बोला है अदर फिलोसफीज ने। परंतु चार्वाक फिलोसफी ने मोक्ष को लक्ष्य नहीं माना। उन्होंने बोला मोक्ष तो सबको ही मिल जाएगा ना, मृत्यु तो क्योंकि सबकी होगी, तो मतलब मोक्ष सबको ही मिलने वाला है, तो इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से जिंदगी जियो, खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो। सारे फिलोसफीज बोलते हैं कि दुख, कितना संसार में दुख है, दुख ही दुख है संसार में, और दुख से छुटकारा पाने के लिए मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। पर चार्वाक फिलोसफीज क्या, बहुत सुरापान को वगैरह बहुत ज्यादा उन्होंने महत्व दिया। तो वो कहते हैं कि अरे 2 पैक लगाइए, सारे दुख खत्म। मतलब वो उनके अकॉर्डिंग कि कोई दुख है संसार में है ही नहीं, आपको जितना मर्जी सुख लूटो, जितना मर्जी भोग विलास करो, तो कहाँ दुख है, ऐसा उनका कहना है। सिंपल फिलोसफी दिया, बट बाद में बहुत खंडन हुआ। ओनली द परसेप्टिबल वर्ल्ड इज रियल, रेस्ट इज अनरियल। जो आपको दिख रहा है वर्ल्ड में वो सब रियल है, जो नहीं दिखता अनरियल है, उसमें भगवान भी आता है, उसमें आत्मा भी आती है, जो नहीं दिखता वो अनरियल है। बॉडी इज लाइफ, बॉडी लाइफ है, देर इज नो अदर लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ बॉडी। बॉडी की, शरीर की मृत्यु के पश्चात कोई दूसरी लाइफ नहीं है, मतलब पुनर्जन्म का भी इन्होंने टोटली खंडन कर दिया, कोई दूसरी लाइफ नहीं है, मर गए मोक्ष मिल गया। एज रिगार्ड्स मोक्ष, इट रिमार्क दैट द डेथ इज द ओनली लिबरेशन, डेथ हो गई और हम लिबरेट हो गए। मरणमेव मोक्ष, यहाँ पे बताया मरना ही मोक्ष है या अपवर्ग, ऐसे बताया, मरणमेव अपवर्ग। तो मोक्ष की जब बात चल रही है तो हम अदर फिलोसफीज के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 4 अल्टीमेट गोल बताया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? मोक्ष का ही डिस्कशन चल रहा है अभी ये। तो ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये अदर फिलोसफीज के अकॉर्डिंग 4 हमारे अल्टीमेट गोल बताए गए मनुष्य के। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। आप सभी को पता है धर्म मीन्स क्या, ड्यूटीज का पालन करना, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलना, जो भी चीज़ें करते हैं हम। और अर्थ मीन्स अर्थोपार्जन, मतलब मनी अर्न करना, अपने, हम जो लाइफ जीते हैं उसके लिए हमको पैसे की तो ज़रूरत होती है ना, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, एक जो बेसिक चीज़ों के लिए हमको अर्थोपार्जन मतलब मनी अर्न करने की ज़रूरत होती है। तीसरा होता है काम, मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट, सुख के साधन हम अपने लिए जुटाते हैं, जो भी अर्न करते हैं उससे अपने लिए सुख के साधन तो जुटाते ही हैं, है ना? कुछ चीज़ें हमको ज़रूरत होती हैं, तो इस तरह से। उसके बाद इन सबको करने के बाद, इन सबको प्रॉपर वे में करने का मतलब इनमें से किसी भी चीज़ के लिए हम कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हुआ धर्म, अर्थ, काम। और एंड में हमको मोक्ष प्राप्त होगा अगर हम सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में तीनों को करते हैं तो। ऐसा अदर फिलोसफीज बोलते हैं। बट अब आते हैं चार वाक में। चार वाक में धर्म, अर्थ और मोक्ष को तो मृत्यु मान ही लिया, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है काम को। काम, इनके लिए अल्टीमेट गोल है काम। काम मतलब कामनाएं, शरीर से जुड़ी हुई कामनाएं। काम मीन्स इंजॉयमेंट, द अल्टीमेट गोल। बाकी तीनों को साइड रखा। क्यों रखा? धर्म कोई जरूरत ही नहीं है, धर्म अधर्म कुछ माना नहीं। अर्थ को थोड़ा माना, अर्थ मतलब पैसे कमाओ, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सुख भोग पाओ पैसे कमा के, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इंजॉय कर पाओ, इसलिए अर्थ को उतना इम्पोर्टेंस बहुत नहीं दिया। हाँ, जरूरी है बेसिक नीड्स के लिए, बट उसको लक्ष्य नहीं माना। अर्थोपार्जन को, मनी अर्निंग को लक्ष्य नहीं माना। इन्होंने लक्ष्य माना है, परम लक्ष्य माना है काम को। ठीक है, काम, इंजॉयमेंट, द अल्टीमेट गोल। काम, इसको सुख की प्राप्ति के लिए जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी कामना करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स को प्लेजरेबल फीलिंग देने के लिए जो जो भी चीज़ें हम करते हैं वो है काम। उसमें इंद्रिय सुख आएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है।
अदर फिलोसफीज क्या बोलती है कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक शांति ही परम सुख होना चाहिए, बट ये आध्यात्मिक से ज्यादा इंद्रिय सुख को महत्व देते हैं, इंद्रियों को सुख देना। इसलिए चार्वाक दर्शन के नीति शास्त्र को सुखवादी भी कहा जाता है। ये सुखवादी है, सुख पे इसका पूरा का पूरा फोकस है कि हम कैसे सुखी रहें, इसलिए इसको सुखवादी दर्शन भी बोला जाता है। हेडोनिस्टिक, इसका नीति शास्त्र जो है उसको हेडोनिस्टिक भी बोला जाता है। नीति शास्त्र मतलब जो इसके एथिक्स हैं उसको बोला जाता है हेडोनिस्टिक, मीन्स सुखवादी। सुख के ऊपर सारा का सारा फोकस है, कैसे हम सुख बटोर लें दुनिया से, कैसे हम खुद को खुश रखें, कैसे हम इंजॉय कर पाए, ज्यादा से ज्यादा इंजॉय कर पाए। इसके अनुसार इंद्रिय सुख आध्यात्मिक या बौद्धिक मतलब स्पिरिचुअल और इंटेलिजेंस सुख से कहीं अधिक है। हम अपने आप को जो खुश रखें, खाए पिए, जो मर्जी आए खाएं, जितना मर्जी आए खा लें, जितना मर्जी आए सुरापान कर लें, मतलब मदिरा, जितना मर्जी आए कर लें, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है तो वो अच्छी बात है, मुझे खराब लग रहा है तो वो खराब बात है, ऐसा है। तो जितना मर्जी आए करें वही परम लक्ष्य है। तो चार्वाक एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलती है कि चार्वाक के कहने का तात्पर्य है कि हमें इसी जीवन में अधिक से अधिक सुख उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमको तो दूसरा जन्म मिलने ही नहीं वाला ना। उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है बस यही जन्म है, जो मर्जी आए कर लो, अगला जन्म वगैरह कुछ है नहीं। ना आपको नरक में जाना पड़ेगा, अगर आपने खराब काम कर लिए, आपने ज्यादा भोग विलास कर लिया, तो नरक का तो कंसेप्ट माना ही नहीं है उन्होंने, है ना। ईश्वर हमको दंड देने वाला है ही नहीं, ईश्वर को भी नहीं माना उन्होंने। तो इसलिए जो मर्जी आए करो, ऐसा हो गया। तो सुखोपभोग करने का प्रयत्न करना चाहिए, जितना मर्जी खाओ पियो मौज करो, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इनके अनुसार जीवन सुख से बिताना चाहिए। यदि कर्जा लेकर भी घी पीने की आवश्यकता हो तो उसमें जरा भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। यवत जीवेत सुखम जीवेत, मतलब जितना जीवन है उसको सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, ये भस्मीभूत होने वाली देह है, एक दिन वो भस्मीभूत हो जाएगी, तो पुनरागमन क्या है, कैसे होगा, हमारी देह तो खत्म हो जाती है ना, वही चारों जिनसे बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि, इनसे बनी है, इसी में वो विलीन हो जाएगी, तो हमारा पुनरागमन कैसे होगा, आत्मा को इन्होंने माना नहीं है। तो इन्होंने सीधा सीधा कंसेप्ट दिया अपना। उसके बाद उसके बाद उन्होंने इवन ये भी बोला कि चारवाक तो यहाँ तक सलाह देते हैं, पियो पियो और तब तक पियो जब तक कि पृथ्वी पे ना गिर जाओ। इतना सुरापान, इतना मदिरापान करो कि जब तक जमीन पे, जैसे देखते हैं ना हम किसी किसी को पी के एकदम जमीन में और नाली में गिर जाते हैं, उतना पीने का चारवाक ने सलाह दी हुई। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, तब तक जब तक भी भूतल पे ना गिर जाओ। उत्थाय च पुनः पीतवा, उसके बाद जब उठो और फिर से पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, यहाँ पे कोई पुनर्जन्म नहीं है, उठो और फिर से पीने लग जाओ। मतलब जितना मर्जी आए, जो मर्जी आए करो, ऐसा चारवाक ने बोला। तो इस तरह का हमारा चारवाक दर्शन है। इसमें कुछ एक आधा पॉइंट अगर मिस हुआ हो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नास्तिक दर्शन है, बताया मैंने कि नास्तिक क्यों है, क्योंकि ये दर्शन कहता है कि वेदों की रचना धूर्त ब्राह्मणों ने की है। धूर्त ब्राह्मणों ने की है। धूर्त ब्राह्मणों ने, क्योंकि वेदों को टोटली डिनाई करते हैं, वेदों किसी ने लिखे ही नहीं है, सब झूठ है। ये पाखंडी ब्राह्मणों ने कुछ तो अपने पास से लिख दिया है। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे वेदों में आपको पता है यज्ञ यज्ञ आदि और हमारे जो पूजा पाठ के नियम वगैरह ये सब हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो उनका कहना है किन्हीं तो ब्राह्मणों ने लिख दिया कि पूजा पाठ इस तरीके से करना चाहिए, बलि चढ़ाना चाहिए। तो उनका कहना है कि अगर ये उन ब्राह्मणों ने लिखा है जिनको लोगों से पैसे ऐंठने होते हैं पूजा पाठ करवा के, क्योंकि पहले ऐसे होता था ना, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होते थे, यश प्राप्ति के लिए यज्ञ होते थे, तो वो ब्राह्मण ही करवाते थे, सारा का सारा दक्षिणा उनको ही मिलता था। तो इनका कहना है जब चारवाक फिलोसफी आई एक्चुअली तब ये सब बहुत बढ़ गया था, धार्मिक कर्म कांड वगैरह बहुत बढ़ गए थे। तो लोगों के माइंड में यही था कि अगर मेरे से ये गलती हो गई ना, मुझसे पाप हो गया है, तो मैं ये पूजा करवा लूँ तो सब ठीक हो जाएगा, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दूँ, ब्राह्मणों को खाना खिला दूँ। तो इससे अंधविश्वास बहुत फैल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक दार्शनिक सोच ऐसी आई कि ये सब गलत है, ये पाखंड है, ये सब लोगों को मतलब बुद्धू बनाने के लिए, जो आम जनता है, जो ना समझ है, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस टाइप की चीज़ें होती है। तो उन्होंने, एक दार्शनिक ने ऐसे इस टाइप की चीज़ें रखी कि ये सीधा-सीधा लोगों की आँखों में धूल झोंकना है। पूजा-पाठ पाखंड और वेद नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, उसमें सब झूठ लिखा हुआ है और ये इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए वेद बना लिए हैं।
और भोले-भाले लोगों को कैसे पूजा-पाठ करवाते थे, उनको स्वर्ग और नरक का लालच देके, कि आप ऐसा ये पूजा करवा लो तो आप सीधे स्वर्ग जाओगे, आप बहुत बीमार हो, ये पूजा करवा लो, आप अच्छे हो जाओगे। हाँ, और ऐसा करोगे तो आप नरक जाओगे तो उसके लिए ये उपाय कर लो। तो इस तरीके से उनको बोला जाता था। ऐसा चार्वाक फिलोसोफर्स ने बोला कि ऐसा वेदों में इसलिए लिखा हुआ है। एक वैदिक वाक्य इन ढोंगी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों की स्वार्थ से मतलब जो वैदिक वाक्य है वो ढोंगी और स्वार्थी ब्राह्मणों की स्वार्थ सिद्धि के लिए लिखे हुए हैं। कोई वेद होता ही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। इससे सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, किंतु ब्राह्मणों की रोजी-रोटी ज़रूर चलती है। वेदों से हमको कोई सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता क्योंकि वो है ही नहीं, वो झूठ है सब कुछ, वो केवल ब्राह्मणों ने अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए बनाए हैं। और तब क्या होता था, बलि देने की बहुत प्रथा थी। बलि देने से उन तो उस बात पे उन्होंने बोला था। जस्ट अ मिनट। नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा। एक सूत्र था उनका, उसमें उन्होंने बलि के जब ये बलि की प्रथा बहुत बढ़ गई थी, इवन एनिमल्स के साथ-साथ में ह्यूमन्स की भी बलि दी जाने लगी थी। आपने सुना होगा कि किसी की बलि दे दो तो ये ऐसे हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा, तो बलि इंसानों की भी बलि देने जाने लगी थी। तो उस वजह से ये वाली फ़िलॉसफ़ी का मतलब अराइज़ हुई। तो उनका कहना था चारवाक का कहना था कि बलि देने से अगर पशु स्वर्ग जाता है, ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान के सामने पशु की बलि दे दो तो वो तो सीधा स्वर्ग जाएगा, ऐसे बोलते थे पंडित। तो चारवाक लोगों का कहना था कि अगर बलि देने से पशु स्वर्ग जाता है, ऐसा ब्राह्मण बोलते हैं, तो ब्राह्मण अपने माता-पिता की बलि देके उनको स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते डायरेक्ट? ऐसा उनके मत तो थे, उन्होंने अपने मत दिए अपने अकॉर्डिंग, तो स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते? इस तरह से उन्होंने तर्क दिए थे अपनी फ़िलॉसफ़ी के फ़ेवर में कि हमारी फ़िलॉसफ़ी सही है, हमारा दर्शन सही है, तो उन्होंने इस तरह के तर्क प्रस्तुत किए थे। और ये पूरी तरह से भौतिकवादी मतलब मटीरियलिस्टिक है क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल कोई बात ही नहीं है। ईश्वर की भक्ति करनी नहीं है, आत्मा मान नहीं रहे, पुनर्जन्म मान नहीं रहे, मतलब कुछ भी कर लो, कितना भी पाप कर लो, हमको कुछ नहीं होने वाला है। तो इस फ़िलॉसफ़ी को मान्यता शायद इसीलिए ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि इसमें कोई होप नहीं थी। जनरली हम जो संसार में रह रहे हैं तो हमको गलत कामों से बचने के लिए कोई होप तो चाहिए ही होती है कि ईश्वर देख रहा है। नहीं नहीं, ईश्वर देख रहा है, चलो ईश्वर नहीं दिखना तो हम सोचते हैं अरे हमको नरक मिलेगा, हम किसी को तकलीफ देंगे, किसी पशु को, है ना, किसी बेजुबान को या किसी को तकलीफ किसी भी टाइप से देंगे तो हमको नरक मिलने वाला है या हमको अगले जन्म बहुत खराब मिलेगा। इस तरह का हमको डर है, समझ लीजिए, दूसरे फिलोसफीज़ की वजह से। बट यहाँ पे सारा डर खत्म कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा कुछ पुनर्जन्म नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होती, कोई ईश्वर नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको अपने आप को सुखी रखना है, यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नर्क है। ठीक है? तो ये हमने इसके जो मेन-मेन कांसेप्ट थे वो पढ़े। उसके बाद में आलोचना पढ़ लेते हैं। इसकी आलोचना कैसे हुई बाद में? कैसे इसको क्रिटिसाइज़ किया गया इस फ़िलॉसफ़ी को, क्योंकि आपको पता है फ़िलॉसफ़ी किसी भी एक फ़िलॉसफ़ी को हम सही या गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक स्पेसिफ़िक एक इंडिविजुअल का विचारधारा है, वो चारवाक की विचारधारा है, हमारी नहीं है। आपको उसमें कुछ गलत बातें भी लग रही होंगी और कुछ-कुछ बातें ठीक भी लग रही होंगी। ऐसे ही हर कोई पूरी तरह से सहमत नहीं होता। तो आलोचना क्या की गई? तो ज्ञान मीमांसा जो उसकी एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा इन द सेंस ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन था मतलब प्रमाण, इन्होंने केवल प्रत्यक्ष को माना, ठीक है ना? तो प्रमाण को केवल सही ज्ञान का आधार नहीं हो सकता, ऐसे बाद के फिलोसोफर्स ने इनको क्रिटिसाइज किया, इनकी आलोचना की। जैसे समझो आप कहीं पे गए, आप मैजिक देख रहे हैं, कोई जादू दिखा रहा है, ठीक है? तो वो जो दिखाते हैं कि 2 का उन्होंने 3 बना दिया, 3 का 4 कर दिया या किसी चीज़ को गायब कर दिया, किसी चीज़ को अचानक से, तो क्या सचमुच में वैसे करता है क्या? क्या उसको कोई सिद्धि मिली हुई है? नहीं ना, वो तो इल्यूज़न होता है ना, आँखों का धोखा होता है, जादूगर जो करता है। दैट मीन्स हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, अभी 2 थे, अभी 3 हो गए। ये पर्सन यहीं बैठा था, अभी गायब हो गया, ठीक है? तो दैट मीन्स आपकी आँखों का भी धोखा हो सकता है ना, प्रत्यक्ष तो। तो कैसे प्रत्यक्ष को ये प्रमाण, केवल प्रत्यक्ष को कैसे प्रमाण मान के चल रहे हैं? तो इस तरह से इनकी बातों का खंडन हुआ बाद में। ये हुई ज्ञान मीमांसा की आलोचना, मतलब ज्ञान मीन्स सत्य को जानने तक के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें इन्होंने केवल प्रत्यक्ष को क्यों यूज़ किया, वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, ऐसा दूसरे फिलोसोफर्स ने बोला। उसके बाद इनकी तत्व मीमांसा, मेटाफिज़िक्स। तत्व मीमांसा में क्या आता है? आत्मा और परमात्मा, पुनर्जन्म, इस टाइप की चीज़ें तत्व मीमांसा में आती हैं।
तो उनका खंडन कैसे हुआ कि केवल अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी जैसे जड़ तत्व, जड़ बताया ना उन्होंने, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, जड़ मीन्स खुद से कुछ नहीं कर सकते, वो विश्व का निर्माण कैसे कर सकते हैं? ये क्रिटिसाइज किया गया, ये आलोचना हुई कि जो चार्वाक हैं उन्होंने बोल तो दिया, चार्वाक ने क्या बोला कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चारों से सृष्टि की और व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, पर क्या ऐसे पॉसिबल है? तो उनको आलोचना हुई कि जड़ तत्व कैसे सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि अदर फिलोसफीज क्या मानते हैं, इन सब के ऊपर ईश्वर है, वो जो इनको मिला के सृष्टि का निर्माण करता है, लेकिन ये ईश्वर को ही नहीं मान रहे, तो इनकी आलोचना हुई, बहुत खंडन हुआ इनकी बात का। तो इनकी जो व्याख्या है वो असंतोषप्रद है, मतलब सेटिस्फाइड करने वाले इनका बातें नहीं है। उसके बाद आचार शास्त्र, मतलब जो इनका एथिक्स है उसके बारे में क्या कहा गया, सुख देने वाला कर्म शुभ, ठीक है, और दुख देने वाला कर्म अशुभ। तो जो सुखी है वो स्वर्ग में और जो दुखी है वो नरक में, ये बोला गया है। तो ये दर्शन, मतलब ऐसा इन्होंने बोला कि जो सुखी है वो स्वर्ग में ही है, अपने आप को मान लो मैं तो स्वर्ग में हूँ अभी, और जो दुखी है वो नरक में। तो ये दर्शन पूरी तरह से निरर्थक है, इस तरह की कोई भी बात रिलेवेंट नहीं लगी अदर फिलोसोफर्स को, कोई भी बात इनकी रिलेवेंट नहीं लगी कि आत्मा, ईश्वर, और सारी होप खत्म कर दी सबसे मेन तो ये है हमारी चारवाक फिलोसफी। जस्ट अ मिनट।